जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और सत श्री अकाल। हम लोग यहाँ पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा में हैं, यहाँ पे प्रबंधक कमेटी में। एक अच्छा लगता है कि जब भी संकट आता है देश में तो बहुत सारे लोग, और लगता है मुझे कि सिख समाज के जो लोग हैं उनको तो मैं प्रणाम करूँगा कि मैं देख रहा था बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली की भी खबर देख रहा था कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ सिख समाज हैं, मैं सिख समाज के बारे में एक बात कहूँ कि बड़े दिल वाले अगर होते हैं, जैसे दिल्ली वालों कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, वैसे क्योंकि सिख समाज के लोग ज़्यादा होते हैं, तो बड़े दिल खोल कर इस संकट के समय में आपने काम किया। और मुझे आज मैं बहुत गुरुद्वारे में मैंने घूमा तो कहीं 5,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000 ऐसे पैकेट रोज़ आपने बनाए और उसका वितरण किया। हमारे साथ में माननीय श्री महेंद्र छाबड़ा जी हैं, अल्पसंख्यक आयोग के, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी हैं। आपने इस सब कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इन सभी जो गुरुद्वारा कमेटी हैं, जितनी भी 16 से 17 गुरुद्वारे यहाँ रायपुर शहर में है, सभी कमेटियों को सरोपा भेंट करके और छत्तीसगढ़ सिख समाज की तरफ से उनका सम्मान पत्र भेंट करके उनका हौसला अफजाई किया है कि आपके काम को समाज सराहना करता है कि आपने जो काम किया लॉकडाउन के समय में, आप समाज के लोग जो हैं ध्यान रख रहे हैं कि आपका सम्मान करके, आपका विभूषण देके, एक प्रमाण पत्र देके आपका हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि इसी तरीके से आगे भी बेहतर काम करें। महेंद्र जी छाबड़ा के साथ में मेरे साथ में सुरेंद्र छाबड़ा जी भी है, इंदर छाबड़ा जी भी है, दिलजीत चावला जी भी है, नरेंद्र खरजूआ जी भी है और सलूजा जी भी है। क्या कहेंगे महेंद्र भाई, आज जो बड़ा अच्छा काम किया आपने उस पर? भूखों को खाना मिल गया, सिखों को सेवा का बहाना मिल गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 19 मार्च को अपने वीडियो संदेश में एक बात कही थी कि सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां और जो भी सामाजिक संगठन है वो सामने आए और छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की सेवा करें जिनको भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। उसके बाद उनसे दूरभाष पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने निर्देश दिया कि आप सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से चर्चा करें और इस दिशा में काम करें। मैंने उसी दिन से लगातार राजधानी के अलावा पूरे प्रदेश के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है कि क्योंकि कोरोना वायरल का जो प्रकोप छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और लोग जो हैं जिस तरीके से भूखे हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, आज इस तरह की दिक्कत पैदा हो रही, तो हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। सिखों के अंदर एक भावना रहती है कि हमेशा सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें और बढ़ चढ़कर छत्तीसगढ़ के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सभी सामाजिक संगठन जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं वो लोग लगातार इस दिशा में प्रयास किए। और ये एक सराहनीय प्रयास हमारा रहा है कि जिसमें छत्तीसगढ़ में कोई भी भूखा नहीं रहा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को गुरु का आशीर्वाद रहा है। हम सब लोगों को गुरु नानक देव जी की अनुकंपा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें एक संदेश दिया था कि आप लोगों को ये भावना हमेशा जिंदा रखनी है, और एक वातावरण बना पूरे प्रदेश के अंदर में। सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने सराहनीय काम किया और आज तक लगातार जिन लोगों को भी आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वो कच्चा राशन की हो या पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। और सब लोगों को जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस हो रही है, यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बना हुआ है राजधानी में, उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो लोग कलेक्टर और पदाधिकारी जो लोग भी आग्रह करते हैं कि यहाँ भोजन उपलब्ध कराया जाए, वार्ड वाइज टीम बनाकर यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। राजधानी के अलावा पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बना है। सब सिख समाज को बधाई देता हूँ, सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों को, सभी सामाजिक संगठनों को जो लोग इस सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मोआ गुरुद्वारा बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब के हम जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हमारे डेली जो है 1500 पैकेट गरीबों में बांट रहे हैं। अभी भी वो चल रहे हैं, 1000-1500 डेली बांट रहे हैं गरीबों में। देखो जी, ये तो गुरु महाराज की सेवा चल रही है। गुरु महाराज तो शिक्षा मिलती आ, उस चीज़ तो ही चलता है। गुरु नानक देव जी का ही चलाया लंगर चल रहा। वैसे गवर्नमेंट की डिमांड आई, सिख भाईचारे की डिमांड आई इसके गुरुद्वारों से, उसको देख के हमको भी गुरुद्वारा का लंगर चालू कर दिया। चल रही सेवा गुरु घर के जो भी है जैसा लगातार। 200 पैकेट सरकारी जाता है और बाकी 300 पैकेट करीब घर घर जाके दे रहे हैं। सब अपने घरों में रहें और शासन द्वारा जो निर्धारित नियम कायदे किए गए हैं उसको फॉलो करें बस। विगत 20 मार्च से स्टेशन रोड गुरुद्वारा और सभी गुरुद्वारों से निरंतर सेवा की जा रही है, चाहे वो सूखा राशन हो चाहे लंगर हो। हमें जहाँ भी कोई भूखा या मजबूर व्यक्ति मिलता है हम उस तरफ चले जाते हैं और हर तरह से हम सेवा कर रहे हैं। मेरा अनुभव रायपुर में जो कोरोना के लिए जो सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी वाले, सिख समाज वाले, सिंधी समाज वाले सब मिलजुल के सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं।
और जो लंगर की सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान तो छत्तीसगढ़ सिख समाज हमेशा करते आया है और करते रहेगा। सिख समाज, छत्तीसगढ़ सिख संगठन, सिख समाज जो काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व है, अस्मरणीय है। आज की जो परिस्थितियां चल रही थी, इस परिस्थितियों में केवल हमारा जो समाज ही नहीं बाकी दिगर समाज भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और विशेष तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ में जो रायपुर के विशेष जितने भी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी हैं उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सामने आके हर प्रकार के ऐसे लोगों को जहां पर सब ये सामान पहुंचना चाहिए, जिसमें दवाइयां हैं और कोरोना से संबंधित जो भी है फूड पैकेट है वहां तक पहुंचाया। जहां तक कोई नहीं जाता था वहां तक हमारे सिख समाज के भाई वहां पहुंचे हैं। मैं उनका इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करता हूं और भविष्य में मैं चाहूँगा कि जब भी किस तरह की आपात स्थिति या इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हों, आगे बढ़ के हिस्सा में हमारा योगदान हमेशा है और हमेशा आगे चलता रहेगा। सारे लोग अपने अपने स्तर में अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिख ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भी ये जो जिस फार्मेसी में हम खड़े हुए हैं, ये जन औषधि केंद्र है, ये फार्मेसी इस महामारी में हम लोग लगातार चालू किए हुए हैं, जिससे सस्ती दरों में उनको दवाइयाँ मिलती हैं और वो अपना और जनता की सेवा कर रहे हैं। किस दिन का लॉकडाउन किया, उस समय जो लॉकडाउन किया वो सारी ट्रकें एक साथ रुक गई, तो हमको पता चला इतनी ट्रकें रुकी हुई हैं किसी के पास खाना नहीं पहुंच रहा है। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे मीटिंग की, गुरुद्वारे में मीटिंग करने के बाद हम लोग ने ये फैसला लिया कि जो ट्रकें खड़ी हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए हम कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो हमने तय किया कि पहले स्टडी की कि कितनी ट्रकें खड़ी हैं। तो कुमारी टोल नाका से बनपुरी तक हज़ारों ट्रकें खड़ी थी और उसके बाद इधर अपना सरोना साइड में जायका ऑटोमोबाइल्स तक भी बहुत सारी ट्रकें खड़ी थी। और हमारे सामने में एम्स है, एम्स में भी बहुत सारे मरीज़ थे जिनके परिजन आते हैं, उनको भी खाना नहीं मिल रहा था। तो हमने उस दिन स्टार्ट किया, यहाँ से 2 से 2,500 हज़ार लोगों का हमने यहाँ खाना बनाना स्टार्ट किया। ये 24 तारीख से स्टार्ट हुआ, जो आज लगातार निरंतर जारी है। जी हाँ, 1 तारीख से लंगर चल रहा है और हम लोग यानी 600 सदस्य का लंगर बना रहे हैं और अभी थोड़ा कम हुआ है पहले से। और यहाँ सुबह से संगत आती है, सेवा करके अपना चले जाते हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर लंगर बन रहा है, सबका सहयोग से बन रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यहाँ की क्षेत्र की सारी सिख संगत ये मानव सेवा का धर्म निभाते हुए सभी क्षेत्र, पूरे क्षेत्र में सभी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था बेअंत कर रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। जितने भी लोग आ जाएं वो भी खा रहे हैं और जिनको कमी है वहाँ पहुँचाया जा रहा है। ये यहाँ का सबसे पहला व्यवस्था है। हमारे यहाँ जितनी संगत है उसने बढ़ चढ़ के ये सेवा की है। हम सबको धन्यवाद देते हैं। जो जहाँ हमारी संगत है सबसे ज़्यादा अपने हाथों से बनाया, सब लोगों ने अपने हाथों से वितरण किया। जो भी उस टाइम स्थिति ऐसी आ गई थी, दुकानें भी बंद हो गई थी, होटल ढाबे वगैरह तो सब बंद हो चुके थे और हमारे भाइयों को मतलब खाना बिल्कुल मिल नहीं रहा था। उस टाइम में जहाँ संगत ने मिलजुल के एक निर्णय लिया कि जो भी जहाँ भी कोई अपने को लगेगा कि जहाँ कोई आदमी कोई भूखा ना सोए, हम लोगों ने सब ने मिल कर के खाना बनाया और उनको पहुँचाया। गुरुद्वारा गुरु नानक निवास हीरापुर की तरफ संगत की तरफ से कोरोना वायरस में जितने भी ड्राइवर भाई हमारे ऑल ओवर इंडिया के यहाँ रायपुर राजधानी में फंसे थे, वो लंगर उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो हम लोग अच्छी पहल किए सब सिख समाज के लोग और उनके लिए खाना दिए। 1 महीने तक हम लोग रोज़ ही उनको सवेरे शाम खाना दिए हैं और बेचारे बहुत ही हमारा धन्यवाद करते थे कि हम लोग भूखे थे, कोई हमारे पास रस्त नहीं थी बनाने के लिए, तो हमारी पूरी संगत ने बहुत ही उनका आदर मान और उनको खाना दिया। गरीब गुरबे का कैसे ध्यान रखा जा सकता है, जिसमें सभी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के जो भाई हमारे विकास उपाध्याय जी और मंत्री जो अकबर जी है, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग भी किया और आगे गाइडलाइन दी कि हमने जो सेवा करनी है कैसे करनी है। और हमारी जो सिख संगत कमेटी राव भाटा की हमारे सब साथियों ने मिलके 22 मार्च से लेके अभी 24 अप्रैल तक रेगुलर हम लोगों ने लंगर की सेवा करी है। और लंगर की जो सेवा हुई है उस सेवा में निस्वार्थ लोगों को और जो बाहर से आए हुए गाड़ियों वाले और जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे, सभी को दोनों टाइम अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन बनाकर उपलब्ध कराया गया है। और जो हमारी लंगर की सेवा है तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब या गुरु महाराज ने पहले से हमारे से
इतनी बढ़ रखी है कि हम गरीबों की सेवा करें और गरीबों खाली पेट भरें और सभी का साथ दें और सभी की सेवा करें। यह जो कोरोना वायरस के कारण लगातार लॉकडाउन के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, इसमें जो भी ऐसे पर्सन जो बाहर से आए हुए थे यहाँ पर फंस गए थे, चाहे वो ट्रक वाले हों, चाहे वो यात्री हों, चाहे जहाँ भी फंसे हुए, ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए सिख समाज में जो बीड़ा उठाया था भोजन उन तक पहुँचाने का, वो रायपुर के बहुत सारे गुरुद्वारों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचाया जा रहा था। और सिख कौम में तो यह कहा गया, हमारी वाणी कहती है, सेवा करत होए निकामी तिसको होत परापत स्वामी। क्योंकि सेवा हमारे को हमारी बख्शीश है, ये हमारे गुरुओं के द्वारा मिली हुई है और उसी में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़रूरतमंदों को हम सेवा करें। छत्तीसगढ़ सिख संगठन के जितने भी मेरे सदस्य हैं उन्होंने मेरे साथ मिलकर इस सेवा में बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर काम किया, जिसके लिए मैं पूरे गुरुद्वारा प्रधान एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को बधाई देता हूँ। आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने जो 20 रुपये का लंगर जो चलाया था वो आज इतना फलीभूत हुआ है कि आज स्टेशन रोड गुरुद्वारा, गोविंद नगर गुरुद्वारा, महावीर नगर गुरुद्वारा, टाटीपन गुरुद्वारा, हीरापुर गुरुद्वारा, नानकसर गुरुद्वारा, सब ने मिलकर एकजुट होकर जितने भी लोग जो भूखे जो जा नहीं रहे थे, काम पे जा नहीं पा रहे थे, जिनको से परेशान हो गए थे, उनको सबको भोजन की व्यवस्था की और बढ़ चढ़ के सेवा की। वाहिगुरु की कृपा रही, बहुत सफलतापूर्वक माननीय भूपेश बघेल जी का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा, माननीय महेश हावड़ा जी का मार्गदर्शन मिला, हमारे विधायक कुलदीप बनेजा जी का मार्गदर्शन मिला। हम लोग पूरे शहर में, पूरे ब्लॉक स्तर पर सेवा का विस्तार किए और पूरे रायपुर शहर में सभी गुरुद्वारा मिलकर किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया। यह हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, उन्हीं से हमें शक्ति मिलती है। सेवा करते कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, उसे आम पब्लिक क्षमा करेगी। आगे भी इस प्रकार की सेवा का अवसर आएगा तो गुरुद्वारा गुरु प्रबंधक कमेटी गोविंद नगर हमेशा तैयार रहेगी, जिसमें हम 40,000 से ऊपर फूड पैकेट बांट चुके हैं। कच्चा राशन बढ़ चुका है, सब्जियां तक लोगों को जाके हमने सिमगा तक यहाँ से दिया है, जाके इधर आरंग तक हमारे सेवादार गए हैं, दे के आए हैं और ये सेवा निरंतर चलती रहेगी आगे, अभी ये सेवा बंद नहीं होगी। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, विशेषकर सिख समाज से, सभी गुरुद्वारा से लगातार 1000 से 1500 पैकेट सुबह और शाम वितरित किए जा रहे हैं। मैं इन सबको सलाम करता हूं कि ऐसी स्थिति में, ऐसी भयानक स्थिति में जब कोरोना महामारी ने अपने चारों तरफ लोगों को जकड़ के रखा हुआ है, ऐसे समय में सिख समाज से, सिंधी समाज से लोग निकल के आके सेवा कर रहे हैं, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। ये सेवादार जो होते हैं एक तरीके से फरिश्ते थे, आज उन सेवादारों का भी आपने सम्मान किया, उस कमेटियों का भी सम्मान किया, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से हौसला बढ़ाना हम सब लोगों की जवाबदारी है। हम लोग सिख समाज छत्तीसगढ़ एक बड़ा संगठन है जो प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में जहाँ जहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं वहाँ पर हमारी कमेटियाँ हैं। उन कमेटियों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, सिखों का प्रचार प्रसार करते हैं, समाज की सेवा का काम करते हैं और एक अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं ताकि एक सामाजिक सेवा के माध्यम से सिखों का मनोबल ऊंचा रहे। उसीलिए आज हम सब लोगों को एक सरोपा भेंट करके और उनको एक सर्टिफिकेट देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किए कि कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो सिख प्रथम पंक्ति में खड़े रहें, इसी दिशा में काम करते रहें। यही हमारी इच्छा रही है और यही हमारे प्रदेश के मुखिया की भी इच्छा थी। हम सब लोग उनकी भावनाओं को समझते हुए इस काम को पूरा करने का प्रयास किए हैं। देश की रक्षा में भी आप सर्वप्रथम रहते हैं और सेवा में भी सिख समाज का जो योगदान है आज हम सब ने देखा, उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं। आप सबका धन्यवाद, साधुवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।